ये सवाल लगातार स्टूडेंट बार बार पूछते जा रहे हैं कि भाई यूपीपीसीएस 2024 का एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, लेकिन जब एग्जाम पोस्टपोन होता है तो कई बार देखा गया है कि अगर 1-2 महीने पोस्टपोन होता है तो वही वाला पेपर आ जाता है और करंट अफेयर पुराना वाला ही आता है। तो क्या वही वाला आएगा कि अब नया करंट पढ़ना पड़ेगा, और कब होगा ये, कब अभी कुछ पता नहीं है। जुलाई में डेट दी थी अभी तक आयोग ने, कोई इस पर फर्दर अपडेट नहीं है, कैलेंडर भी आयोग जारी नहीं कर रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है आयोग भैया से, प्लस कई सारे स्टूडेंट जो मेरे पास कई सारे मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, टेलीग्राम में, जगह जगह, वो लोग यहाँ कमेंट करें क्या आपके मन में चल रहा है, क्या मन स्थिति है, कैसे हैं आप, ये सब चीज़ें यहाँ लिखिए, बताइए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के वीडियो को कई सारे ऑफिसर्स भी देखते हैं, चीज़ें समझनी चाहिए, चीज़ें पहुँचनी चाहिए वहाँ तक, कितना दर्द है, कितनी पीड़ा है, ये जाना चाहिए। और आयोग के अध्यक्ष जी तक ये बात जानी चाहिए कि सर आपको जितना टाइम लेना है लीजिए आप, लेकिन कैलेंडर जारी कर दीजिए ना भाई। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद की जबकि भी डेट देनी है, कैलेंडर आप सीधे जो है जारी कर दीजिए, ताकि पूरे दिन जो स्टूडेंट परेशान होते हैं वो ना हो। ठीक है, तो कई सारे स्टूडेंट के मन में वही प्रश्न है कि भाई यूपीपीसीएस 2024 के लिए अब करंट कहां से कहां तक पढ़ना पड़ेगा। और सेम प्रश्न है आरओ 2023 के पेपर जो लीक हुआ था, कैंसिल हो गया, और उसमें भी करंट कितना पढ़ना है। देखिए पहले आप बात समझिए कि ये जो दोनों एग्जाम्स हैं, मुझे अब ये लग रहा है कि शायद ये साल के एंड तक ही हो सकते हैं। कब तक हो सकते हैं, क्या डेट है, कोई डेट अभी किसी को जरा सी भी भनक नहीं है। पेपर में डेली अलग निकल रहा है कि भाई आरओ के ऊपर डेली कुछ ना कुछ कार्रवाई हो रही है, किसी माफिया के ऊपर, या फिर जो पकड़े गए हैं उसमें। मुझे तो नहीं लग रहा है कि वही लोगों ने पेपर लीक किया होगा, एक सिपाही का नाम है और भी कुछ लोगों का नाम है, कोई ना कोई बड़ा हाथ जरूर होगा इसमें। सरकार को चाहिए कि उसको एक्सपोज करे। पेपर लीक माफिया का एक्सपोज होना बहुत जरूरी है, पेपर लीक माफिया के घर पे बुलडोजर चलना बहुत जरूरी है, नहीं तो हजारों छात्र छात्राओं की जिंदगी इस तरह बर्बाद होती रहेगी। और पेपर लीक जो करते हैं या करवाते हैं, उन सारे स्टूडेंट पे भी कार्रवाई हो जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल होना चाहते हैं या पेपर लीक के थ्रू आगे जाना चाहते हैं। और जो लोग करते हैं उनको तो कठोर से कठोर दंड मिले ही मिले। अभी आप देख भी रहे होंगे आरओ के लिए कल जो है आई थी न्यूज़ कि भाई एसटीएफ कार्रवाई कर रही है, आज कह रहे हैं कि ईडी से भी जो है जांच चलेगी। तो विभिन्न टाइप की जांच एजेंसियां आरओ के लिए जो है पेपर लीक में कई सारे जांचें कर रही हैं। रिजल्ट अभी तक कुछ नहीं निकला है भाई, सजा किसको हुई है। आप देखेंगे तो थोड़े दिन पहले सीबीआई वगैरह की जांच हुई थी यूपीपीएससी के कई सारे एग्जाम्स में, उसका रिजल्ट क्या निकला, जीरो, कुछ रिजल्ट नहीं निकला। ठीक है, क्योंकि छात्रों की समस्याएं, आयोगों की समस्याएं, ये मुद्दा है ही नहीं। चुनाव का ना मुद्दा ये रहा है कभी भी, और ना ही कोई सरकार, ना कोई पार्टी इसको सपोर्ट करती है। छात्र नाम की कोई ना जाति है ना प्रजाति है, तो छात्र जो है इंडेंजर्ड हो भी जाएगा तो कौन बचाने आएगा। सारी पार्टियों के अपने अपने मुद्दे हैं, कोई वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है। सारे स्टूडेंट भी इस समय कोई किसी का पिल्ला है, कोई किसी का चमचा है, कोई किसी का भक्त है, कोई किसी का अपटेड है। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, यही चलती जा रही हैं लगातार। छात्र अगर संगठित होकर एटलीस्ट एक जगह रहते हैं कि भाई एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंट हो, एग्ज़ाम जल्दी हो, जैसे चुनाव अपने टाइम पे होता है वैसे एग्ज़ाम भी टाइम पे होना चाहिए। जैसे चुनाव का रिजल्ट एक ही दिन बाद जो है आ जाता है, मतलब तुरंत आ जाता है, वैसे ही जो है एग्ज़ाम के रिजल्ट का भी जो है, एग्ज़ाम का भी रिजल्ट तुरंत आना चाहिए। ऐसी कोई बातें नहीं होती हैं। हालांकि मुद्दे पर इतने हैं, इन दोनों एग्ज़ाम की डेट अभी कुछ नहीं है। आयोग से आप लोग रिक्वेस्ट करिए, हो सके तो यहाँ पे कमेंट करिए लगातार, कई सारे अधिकारी सुनते भी हैं। आयोग को मेल करिए, लगातार मेल करिए कि सर एटलीस्ट आप कैलेंडर जारी कर दो, बस जब देना है तब की डेट दो, लेकिन कैलेंडर जारी कर दो, ताकि आश्वस्त हो जाएं चीज़ें कि कब से क्या तक करना है। तो जब तक डेट आएगी नहीं तब तक नहीं बताया जा सकता है कि कितना करंट पढ़ना है। लेकिन ये जरूर है कि यूपी पीसीएस 2024 का हो और चाहे आरओ 2023 का री एग्जाम हो, ये दोनों पेपर नए बनेंगे। और ये भी आप समझ लीजिए कि ये नए बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो आरओ 2023 का पेपर जो अभी लीक हुआ था उसको देख लो, वैसे बनेंगे। आयोग ने जो है अपने इरादे बिल्कुल स्पष्ट कर दिए हैं, डायनामिक पैटर्न पे रहेगा आयोग। ठीक है, वो ट्रेडिशनल एक बुक से जो है कुछ भी पढ़ के चले गए, प्री निकाल दिया, मेंस के जीएस पेपर निकाल दिया, वो जमाना गया, अब नहीं हो सकता ऐसे। ऑफिशियल सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, लेटेस्ट इन पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो इस तरह से तैयारी हो सकती है। ठीक है, पीवाईक्यू भी सिर्फ उतना करिए जितना ज़रूरी है। आजकल के यूपीपीएससी के एग्जाम्स में 4-5% से ज़्यादा पीवाईक्यू नहीं आता है, तो इतना पीवाईक्यू का अब इंपॉर्टेंस है नहीं। क्योंकि देखिए पहले क्या था कि बहुत जो है इजी टाइप के सवाल आते थे, मतलब आज के अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो बिल्कुल बच्चा टाइप के सवाल थे। तो जब पहले सवाल ही नहीं है अच्छे तो कैसे दे दिए जाएंगे। आजकल अच्छे सवाल बनाए जा रहे हैं, एक्चुअली बात ये है, फ्रेश क्वेश्चन आयोग बना रहा है, और स्टैटिक जीएस, डायनामिक जीएस, करंट से लिंक करके, इंटरलिंकिंग करके सवाल बना रहा है इस टाइम। देखिए यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस में आप जानते हैं 9 सालों से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लिए लगातार काम कर रहा है।
पीसीएस स्पेशलिस्ट से ही आपको पढ़ना चाहिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में सारी चीज़ें हम लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से रखते हैं। जितना करंट ज़रूरी होता है, हम तो बेसिकली करंट डेवलप ही करते हैं पीसीएस एग्जाम के लिए, ठीक है। स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए ही हमारा मेन जो है करंट डेवलप होता है। यूपी पीएससी के सारे एग्जाम्स के लिए ही हम सारा कंटेंट करंट सब डेवलप करते हैं। यूपी एग्जाम्स हो गए, स्टेट पीसीएस एग्जाम हो गए, ये सब के लिए। तो अभी भी यूपी पीसीएस 2024 में या फिर आरओ 2023 कर रही एग्जाम में या फिर 25 की तैयारी करनी है, बीओ की तैयारी करनी है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट पेड ग्रुप ज्वाइन करिए। अब उसमें पेड ग्रुप में रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, बाकायदा पीपीटी बना के बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट वो पेड ग्रुप में ही दी जाएंगी सिर्फ, ठीक है। करंट कितना पढ़ना है, जहां तक ये सवाल है, मेरे हिसाब से अगर ये दोनों एग्जाम की डेट आप माने, करीबन जो है नवंबर दिसंबर तक या अक्टूबर तक अगर माने, जो भी जो है अभी की संभावना है, हालांकि अभी कुछ भी पक्का नहीं है, जरा सा भी पक्का नहीं है। हो सकता है कई सारे जो है डिस्कशन ये भी चल रहे हैं कि अगस्त सितंबर में हो सकता है एग्जाम, कुछ जो है डिस्कशन चल रहे हैं सितंबर अक्टूबर में हो सकता है। बाकी अगर आप आयोग की जो आरक्षित डेटें देखें तो उनके हिसाब से सितंबर अक्टूबर नवंबर कभी भी हो सकते हैं एग्जाम, क्योंकि डेट हर महीने में है, ठीक है। तो अगर उतना देखा जाए तो मेरे हिसाब से आप ये कर सकते हैं कि पिछले साल आप लोग जुलाई 2023 से करंट अफेयर पढ़ना चालू कर लीजिए, एटलीस्ट इतना करिए आप, ठीक है। क्योंकि ये जो इस तरह की जब होती है कि भाई एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है तो करंट अफेयर कई बार पुराना भी पूछ लिया जाता है और अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, दबा के क्वेश्चन पूछते हैं। ये कोई भी रिस्क मत लीजिएगा, करंट अफेयर बहुत जरूरी है, आरओ के लिए भी जरूरी है, पीसीएस के लिए भी जरूरी है, बीओ के लिए भी जरूरी है। रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके साथ है। मंथली करंट अफेयर सारे फ्री हैं, फ्री थे, फ्री रहेंगे। उसकी पूरी मंथली करंट अफेयर की प्लेलिस्ट देख डालिए आप, जुलाई से लेके अभी तक के जितने मंथली पापा वीडियो है देख डालिए। आरओ का एक टोटल करंट अपने दिया था पापा वीडियो, वो देख डालिए, ठीक है। उतना देख डालिए, बाकी जब भी डेट वगैरह नहीं आएंगी तो आपको बता दिया जाएगा। एटलीस्ट जुलाई 2023 से मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए आपको, तभी जो है कुछ हो पाएगा। एक चीज़ और है, पेपर लीक में आप लोग बिल्कुल लुल्ल बन के मत रहा करिए, लिखा करिए चीज़ें, ठीक है। अगर आप लोग जो है अपना प्रेजेंस को दिखाएंगे नहीं पार्टियों को कि भाई स्टूडेंट नाम की भी कोई प्रजाति है, जाति है, पेपर लीक पे खुल के मुखर होकर नहीं बोलेंगे, तब तक ये सिस्टम चलता रहेगा। और पेपर लीक बहुत गंभीर मुद्दा मानता हूं मैं, इसके लिए जितनी कठोर से कठोर सजा हो पाए वो देनी चाहिए। इसके अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। और मैं तो कहूँगा दोनों तरफ में, जो ऐसे छात्र जो बेईमानी के थ्रू सिस्टम में घुसना चाहते हैं उनको भी पकड़ो, जो लोग घुस चुके हैं उनको भी पकड़ के भगाओ, ठीक है। और बाकी जो ये खेल खेल रहा है माफिया, उसको तो मतलब आप ऐसी सजा दो कि भाई लोग याद रखें, रूह कांप जाए कोई पेपर लीक की बात तक करे तो। बिल्कुल ये स्ट्रिक्ट होना चाहिए यहाँ पे। बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पूरी टीम आपके साथ है लगातार। मंथली करंट अफेयर का वीडियो भी आपको मिल ही रहा होगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप तुरंत आप इंस्टॉल कर लीजिए, और अगर आपने ऐप से कोई भी कोर्स परचेस किया और उसमें ये वाला कोड डाल दिया ज्ञान सर, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐप के कोर्सेज में है सिर्फ अभी, और ऐप में हम कई सारे कोर्सेज लगातार लाने वाले हैं। कोर्स खरीदो, टेस्ट सीरीज खरीदो या पीडीएफ खरीदो, ज्ञान सर अगर आपने कमेंट करा तो आपको 20% का तुरंत डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट कूपन कोड है ये। एक बात और, एक समय थोड़ा ख़राब चल रहा है, निराशा मत लाइए। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, जिन लोगों ने भी अभी तक चाहे पीसीएस हो चाहे आरओ हो, बहुत मेहनत करी थी। एग्ज़ाम हो गया होता तो अब तक शायद मेंस वगैरह दे रहे होते आप लोग, लेकिन इस समय को जो है ना आप लोग चाहें तो सदुपयोग कर सकते हैं। और एक वही बहुत बोलते हैं ना कि भाई आपदा में अवसर, ये अवसर है आपके लिए। आपदा चल रही है इस समय, सारे लोग चुनाव में बिजी हैं, आधे से ज़्यादा छात्र जो है झंडा उठाने में बिजी हैं। जो पढ़ने वाले लोग हैं वो लोग सिर्फ पढ़ाई करें इस समय। जैसे पीसीएस के लिए आप आंसर राइटिंग करके देख लीजिए, जीएस 1 से लेकर 6 तक की थ्योरी पूरी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मेंस का पेड ग्रुप ज्वाइन करके पूरी थ्योरी पढ़ डालिए। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे दिए वो पढ़ना चालू कर लीजिए। आंसर राइटिंग का बैच चल रहा है हमारा, आंसर राइटिंग पूरा फीडबैक के साथ करिए। टेस्ट सीरीज मेंस की चल रही 36 टेस्ट सीरीज, वो लगा डालिए पूरी। हिंदी की पूरी तैयारी कर डालिए, मेंस की एसे की पूरी देख डालिए, पीवाईक्यू की एनालिसिस कर डालिए, प्री का जो है पूरा जो है पीवाईक्यू वगैरह पढ़ डालिए। जो सिलेबस दिए गए हैं पापा वीडियोस हैं वो सारे जो है चीज़ें देख डालिए आप। आरओ की तो तैयारी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा टाइम है। मैं कह रहा हूं आज से भी आपने आरओ 2023 की री एग्जाम की तैयारी, प्री और मेंस की, आप इस तरह से कर सकते हैं कि जीरो से पूरा सिलेक्शन ले सकते हैं सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करके। यूपी पीसीएस 2024 की भी आज से भी अगर आप लग गए, अभी तक कोई तैयारी नहीं है, जीरो है, बिल्कुल लुल है, कोई बात नहीं, अभी भी पढ़ा जा सकता है। सिर्फ इस स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल, पेड कुछ टेस्ट सीरीज और जितना पीवाई को हमने दिया है, प्लस जो भी चीजें हम ग्रुप में देंगे लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से, उतना भी पढ़ लोगे तो आराम से निकाल लोगे। प्री भी निकाल लोगे, मेंस भी निकाल लोगे, इंटरव्यू भी निकाल लोगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते रहिए। बाकी कोई भी और सेवा आपके लिए कर सके हम तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक वगैरह कर देना हो सके तो, और ऐप को इंस्टॉल कर लेना हो पाए तो। बाकी समय खराब चल रहा है, क्या ही करा जा सकता है। करंट अफेयर जुलाई 2023 से पढ़ना चालू कर लो, मंथली सारे दिए हुए हैं,
ठीक है, वीकली वगैरह भी दिए हुए हैं। वीकली वगैरह में कुछ वीडियो मेंबरशिप वाले हैं वो सारे अभी कर दिए जाएंगे, टेंशन मत लो। अर्ली एक्सेस दिया गया है, बाकी आप लोग को वीडियो फ्री मिलेंगे ही आगे भी।